स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए जेटेट मैथ चल रहा है। अभी प्रतिशत पढ़ा रहे थे, प्रतिशत का बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे, 10 क्वेश्चन लगभग। आज की वीडियो में थोड़ा सा एडवांस लेवल का देखेंगे प्रतिशत से ही रिलेटेड क्वेश्चन, जिसको शॉर्ट ट्रिक के साथ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि अगर त्रुटि निकालना हो, ठीक है, त्रुटि निकालना है, कुछ बातें सिंपल प्रतिशत निकालना बताए थे, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं, या मूल जो मान होता है उसको नीचे गुणा 100 करते हैं, प्रतिशत हटाना हो तो बटा 100 करते हैं। ये सब सिंपल था। अब देखिए कुछ बातें याद रखिएगा। अगर त्रुटि निकालना है, त्रुटि माने गलती है ना, तो गलती का प्रतिशत निकालना है। त्रुटि कुछ गलती होगा, क्वेश्चन के साथ बताएंगे। अभी फ़िलहाल समझिए, त्रुटि अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, फार्मूला, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा कि त्रुटि कैसा क्वेश्चन रहता है उससे। ठीक है, तो त्रुटि से अगर क्वेश्चन रहे तो त्रुटि बटा गलत मान करना है, गुणा 100 कर देंगे, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा, त्रुटि का प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन के साथ एक एग्जांपल के साथ बताएंगे ताकि आपको समझ आए। क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं, क्या कि हमको उधर नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन रहा है कि एक बेईमान बनिया कहता है क्वेश्चन वो लिखा है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है। तो एक बनिया है जो थोड़ा बेईमान टाइप का है, वो कहता है कि हम जितना में खरीदते हैं कोई माल को उतना ही में बेच देते हैं। तो ऐसा तो कोई कर नहीं सकता है, और ख़ास करके बनिया ऐसा तो करेगा नहीं। कोई भी नुकसान में तो काहे को बेचेगा, है ना। कोई भी बिजनेस कर रहा है तो जितना में खरीद रहा है उससे ज़्यादा में बेचना होगा, उतना ही में नहीं बेचेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, ऐसा बोलता है कि हम जितना में लेते हैं 10 रुपये हम ले रहे हैं तो 10 रुपये हम दे रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है, वजन में मार देता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 960 ग्राम देता है। तो बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए, लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ये क्या है, गलती है, त्रुटि से निकालना है। तो लाभ सबसे पहले समझते हैं इसका मूल मान क्या होगा। देखिए कि जितना में लिया उतना ही में बेचता है, लेकिन यहाँ पे 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम होना चाहिए, वहाँ पे ये दे देता है 960 ग्राम मात्र। ठीक है, तो गलती कितना का किया, तो 40 ग्राम का गलती हुआ, मतलब त्रुटि निकालेंगे पहले। तो त्रुटि यानी गलती कितना हुआ, 40 ग्राम। और गलत मान का मतलब क्या हुआ, तो 1000 सही मान था, लेकिन उसके जगह क्या गलत मान 960 रखा है, 960 ग्राम का रखा है, तो ये हो जाएगा गलत मान। ठीक है, तो गलत मान जो लिखे उसमें इसको लिखना है। उसके बाद सिंपल त्रुटि 40 है तो 40 ऊपर कर दो, गलत मान 960 गुणा 100 कर देना है, 2 1 0 कटेगा ना, चलो इसको अभी नहीं काटते, ये 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 हो गया। फिर इसको काटिए तो हो जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 0 0, 2 6 12 और 2 25 50, यानी 25/6। ठीक है, तो 25/6% इसका आंसर हो जाएगा। इसको भाग देकर के आप पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन त्रुटि अगर निकालना हो, गलती कुछ है हुआ है उसको निकालना हो, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा आप उसको निकाल सकते हैं। ये पहला ट्रिक है। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा याद रखिएगा, अगर कहेगा कि ए की आय बी की आय से X% अधिक है, तो बी की आय में ए की आय की अपेक्षा प्रतिशत कमी निकालना हो। यानी कि बोलेगा ए की मान हम शॉर्ट में लिख दे रहे, ए की आय, ए का आय कोई व्यक्ति ए रहेगा, उसका आय बी से कुछ परसेंट यानी X% अधिक है। ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। ए की आय बी से X% अधिक है, तो पूछेगा तो बी की जो आय है वो कितना कम है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ये पूछता है। इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसका क्या करना है, देखो ए का आय, ऐसा क्वेश्चन और भी रहता है। ये जैसे कि ऐसा पूछेगा कि चीनी का मूल्य इतना % वृद्धि हो गया, तो इसका इस्तेमाल में कितना % कमी आवे, ताकि जो पैसा खर्चा हो रहा है उसमें वो न्यूट्रल रहे, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना होगा। ए की आय मान एक ठो बढ़ रहा है, तो इसका अपोजिट पूछ देगा कि ए जो है बी से इतना अधिक है, तो बी ए से कितना अधिक है। ठीक है, वही ए बी से अधिक है
तो बी जो है ए से कम होगा, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। इस तरह का क्वेश्चन जब रहे तो इसके लिए देखिए क्या करना है, एक्स जो है यानी प्रतिशत जो बढ़ रहा है उसको ऊपर लिख देना है और नीचे लिखना है 100 प्लस एक्स, फिर गुणा कर देना है 100 से, ये परसेंट हो गया आंसर, इतना परसेंट कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा जब भी एक में परसेंटेज बढ़ रहा है और दूसरा घटने वाला पूछ रहा है कि कितना परसेंट घटावे उसका उल्टा में, तो एक्स बटा यानी जितना बढ़ रहा है, एक्स क्या है तो जितना प्रतिशत बढ़ रहा है, यहाँ बोलता है 20% बढ़ रहा है तो 20 लिख दे, 20 बटा 100 प्लस 20, यानी एक्स जितना बढ़ रहा है उतना बटा 100 प्लस एक्स जो बढ़ रहा है वही वाला गुणा फिर कर देना है 100 से। ये दूसरा तरीका याद रखिएगा ट्रिक। इससे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर अगला बताएंगे। क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन एक उठाते हैं। जैसे क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि, अच्छा ये सेम वही टिप का इसी के जैसा रहेगा, ये कि x कोई मूल्य है, किसी में मूल्य जो है x% की वृद्धि हुआ कि वृद्धि x% की वृद्धि हुई, तो वही अभी बताए कि उस जो है उसको उपयोग में कितना कम करें, उपयोग में कमी प्रतिशत निकालना रहे, कमी का प्रतिशत है ना, तो इसी की जैसा है, दोनों चीज़ एक ही है। कोई वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो उसका कितना % कम यूज करें ताकि पैसा खर्चा उतना ही हो। ठीक है, तो ये और ये रहे तो इसी तरह करना है, x बाय 100 प्लस एक्स गुणा 100%। ठीक है, एक और तरह का क्वेश्चन इसमें रहता है आयत का, है ना, यानी कहीं भी एगो बढ़ रहा है एगो घट रहा है। जैसे बोल देगा कि आयत की लंबाई 20% बढ़ रहा है, तो उसका क्षेत्रफल को अगर हमको फिक्स रखना है कि आयत है उसका क्षेत्रफल जितना भी है उतना ही रखना है, सिर्फ लंबाई को अगर हम कुछ % बढ़ा दे रहे हैं तो चौड़ाई को कम करना होगा, अगर लंबाई बढ़ा दिए तो चौड़ाई को कम करना होगा ताकि तभी क्षेत्रफल सेम रहेगा। तो अगर लंबाई बढ़ रहा है प्रतिशत में तो बोलेगा चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करे, तो यही काम करना है, x बटा 100 प्लस एक्स गुणा 100%, इतना % कम करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अगर हो। हाँ, क्वेश्चन है ए का वेतन बी का वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, यहाँ बोला है ए का जो वेतन है ए का वेतन बी से 50% अधिक है, 50% अधिक, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बोला है बी का वेतन ए से कितना कम होगा, कितना कम। तो क्या बोले, जब एक बढ़ रहा है और कमी पूछ रहा है तो क्या करने बोले थे x, तो यहाँ तो x नहीं यहाँ 50 है, तो लिखेंगे 50 बटा 100 प्लस x बोले थे, तो x यहाँ 50 है तो 50 फिर गुना 100 हो गया ये प्रतिशत। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए, 50 बटा 100 और 50 150 गुणा 100, देखो 1 0 से 1 0 कटा, 5 दिया 15, मतलब आ गया 100 बटा 3। तो इसको भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 1 जाएगा 3 तिया 9, फिर 1 बच जाएगा तो 1 बटा 3, 33.1/3% इसका जो है कमी होगा बी का वेतन ए से। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। बोला है चीनी का मूल्य, है ना, चीनी का मूल्य 25% बढ़ रहा है, चीनी का मूल्य देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछता है। चीनी का मूल्य 25% बढ़ रहा है, बढ़ जा रहा है। चीनी का मूल्य अगर 25% बढ़ गया तो बोल रहा है ज्ञात करें कि कोई गृहिणी यानी कोई हाउसवाइफ जो है चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम करे, कितना प्रतिशत कम। तो चीनी का उपयोग में कमी बोला है, उपयोग में कमी का प्रतिशत निकालना है, उपयोग में कमी की प्रतिशत, उपयोग में कमी की प्रतिशत पूछा है ताकि क्या हो जाए कि जो खर्चा हो रहा है चीनी में वो कम उतना ही रहे, न्यूट्रल रहे। ठीक है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया तो चीनी का यूज हम कम कर देंगे, तो कितना % यूज कम करें ताकि खर्चा उतना ही रहे, मतलब 1 किलो ले रहे थे तो उसके जगह कुछ कम ही लेंगे, कितना कम लेंगे वही चीज़ हमको निकालना है। ठीक है, तो वही चीज़ हुआ, बढ़ रहा है एक में और कमी का प्रतिशत पूछ रहा है, जैसे इसमें है तो क्या बोले हैं 1 बटा 100 प्लस एक्स, यानी यहाँ 25 है तो 25 लिख दिए एक्स की जगह, फिर गुणा 100। देखिए जोड़ेंगे तो 25 बटा 125 नीचे गुणा 100 हर प्रतिशत लगा दीजिए, काट दीजिए, 25 से दूनी 50, 25
कितना होगा 25 चौके 100, 25 25 125, फिर 5 दूनी 10, 5 0 0, यानी 20% जो है चीनी का इस्तेमाल को कम करना होगा। यानी कि जहाँ पे 1 किलो लेते थे तो 800 ग्राम लेंगे, ठीक है, तो उतने पैसा में मिल जाएगा, उतने पैसा में काम चल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, अगर एक्स मान के, जैसे पिछला क्लास में जनरल तरीका जो है, जनरल नियम कानून, उसके हिसाब से अगर बनाइएगा माथा खराब हो जाएगा। अब बनाते बनाते आंसर नहीं आ गया है ना, तो इसलिए शॉर्ट ये जब ट्रिक बता रहे उस पर काम करना है। एक्स मान के काम करने लगिएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा। वो स्कूल में जब आप पढ़ाने लगिएगा तब बच्चों को सिखाना होगा, स्कूल के बच्चों को एक्स मान करके लंबा तरीका, लेकिन कंपटीशन में वो लंबा तरीका नहीं चलेगा। जैसे एक क्वेश्चन और बोले थे, एक टाइप का और क्वेश्चन रहेगा, इससे 3 क्वेश्चन कर दे रहे हैं। बोला है क्वेश्चन, देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत है तो हम आयत ही लिख दे रहे हैं, उसको आयत की लंबाई ही लिख दे रहे हैं, खेत ना लिख कर। आयताकार खेत की लंबाई 60% बोल रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, 60% का और लंबाई बढ़ रहा है। तो बोला चौड़ाई में कमी पूछा है, चौड़ाई कितना कम करें, कितना प्रतिशत कम होगा, यानी चौड़ाई में कमी, लंबाई बढ़ रही है। तो बोले थे क्षेत्रफल को अगर सेम रखना है, जैसे ये बोर्ड का क्षेत्रफल जितना है, अगर हमको उतना ही क्षेत्रफल रखना है लेकिन लंबाइया बढ़ा देना है, तो लंबाइया बढ़ेगा तो चौड़ाइया कम करेंगे तब ना क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। तो वही है ना, लंबाई बढ़ाना है, क्षेत्रफल चौड़ाई को कम करना है। तो कमी का प्रतिशत मतलब वही x बटा 100 प्लस x करिए गुना 100, तो x हो गया इतना, 160 हो गया गुना 100। 1 0 से 1 0 कटा, 2 3 6, 2 8 16, अब तो नहीं कटेगा तो 300 कर दीजिए गुना करके ऊपर, और नीचे हो गया 8, भाग दे दीजिए, 8 7 8 24, 8 24, 6 बज के 30 60 हो जाएगा, 8 7 56, 4 बज जाएगा तो ऊपर नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक तरह का क्वेश्चन, क्या समझ में आया, प्रतिशत में बढ़ रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि कितना कम हो रहा है, एक तरफ बढ़ोतरी हो रहा है, पूछ दे रहा है कम कितना हो रहा है, तो ऐसा करना है। अब इसी का जस्ट उल्टा एक ट्रिक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ए का आय बी के आय से कम हो तो ए की आय बी का आय ए का आय से कितना % का वृद्धि होगा। मतलब अब जस्ट अगर उल्टा पूछ दे, जैसे ए की आय बी से, तभी बोल रहा था x% वृद्धि हो गया, x% ज़्यादा हो गया, तब बोल दिया x% कम है, तो पूछेगा कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा क्वेश्चन रहे। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में फ़र्क समझिए। तभी बोल रहा था कि बढ़ रहा है तो कमी में प्रतिशत कितना होगा। अगर क्वेश्चन में दे देगा कि पहले ही कमी दे देगा कि कमी का प्रतिशत इतना है, तो बढ़ रहा है उसका कितना प्रतिशत है, जो बढ़ोतरी है उसका प्रतिशत क्या है। तो उसके लिए क्या करना है, सेम यही तरीका है। उसमें क्या था, x बटा 100 माइनस प्लस x करते थे, इसमें माइनस x करके गुना कर देना, क्योंकि कमी हो रहा है तो नीचे 100 में माइनस x कर देना है, ठीक है। x बटा 100 माइनस x गुना 100। इसी तरह आयत से भी यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयत की लंबाई में यहाँ पे बोला बढ़ रहा है, तो बोलता है यहाँ 60% अगर कमी हो रहा है तो चौड़ाई को तो बढ़ाना होगा, अगर लंबाई को कम कर रहे हैं तो चौड़ाई बढ़ाना होगा, तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करें, अच्छा चौड़ाई कितना प्रतिशत बढ़ा है, कमी दे करके कितना बढ़ा है वो पूछ दे, तो क्या करने का, माइनस खाली यहाँ लग जाएगा। इसी तरह चीनी वाला जो बताए थे, बोलेगा चीनी का मूल्य जो था वो उसमें कमी आ गई, मैंने सस्ता हो गया चीनी, तो क्या करेगा, चीनी का इस्तेमाल कितना ज़्यादा करे कि भाई पैसा उतने खर्चा हो, है ना। चीनी सस्ता हो गया तो ज़्यादा इस्तेमाल, तो कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं उतने खर्चा में, तो ज़्यादा कम हो गया खर्चा तो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उस वैसा सिचुएशन ज़्यादा का निकालना हो तो माइनस करेंगे, बढ़ोतरी का प्रतिशत है तो माइनस, तो अभी कमी का प्रतिशत निकाल रहे थे, कितना कम करे तो प्लस, ठीक है, कमी में प्लस। तो उधर से देखिएगा बढ़ोतरी का दिया हुआ है यानी वृद्धि हो रहा वो दिया हुआ है इसलिए प्लस, और कमी का दिया हुआ है क्वेश्चन में इसलिए माइनस। कमी का दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है निकालना होगा कितना बढ़ रहा है उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते हैं, ज़्यादा बोलने से और कंफ्यूज हो जाइए, क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक उठाते हैं क्वेश्चन,
आपको भी दिखाते हैं क्वेश्चन। यदि ए का वेतन बी का वेतन से 40 कम हुआ, बोल रहा है ए का जो वेतन है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बी से 40% कम कर दिया, ठीक है। तो बोला है बी का ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो अधिक पूछेगा, मतलब कम का दिया हुआ है तो 40 वो तो रहेगा ही, नीचे बस फर्क होगा, 100 माइनस 40 कर देंगे गुणा 100, फिर प्रतिशत लगा देंगे। तो 40 हो गया, नीचे हो गया 60, 100 में 40 घटाओ 60 गुणा 100, 0 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब तो नहीं कटेगा, तो 100 दूनी 200/3। अब इसको भाग दे दीजिए, काट दीजिए, जो करना करिए। 6 तिया 18 हो जाएगा, 19 20 फिर 6 तिया 18, 19 20, 2 बच गया तो 2 ऊपर चल जाता है, 3 नीचे 73%, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन एक और दिखा देते हैं इसे ही, वही कुछ खरीदने बिक्री वाला। चने का मूल्य बोला है 20% में कमी आ गया, चने का मूल्य, चने का कीमत जो है 20% कम हो गया, 20% कमी आई इसमें, ठीक है। तो बोला कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, उपयोग कितना बढ़ाए, उपयोग कितना, माने कितना अधिक चना ले ताकि खर्चवा उतने रहे, ठीक है। उपयोग में बढ़ोतरी पूछा है ना, वृद्धि लिख देते हैं, उपयोग में कितना % वृद्धि निकाल करे ताकि खर्चा जो है परिवर्तन ना हो, खर्चा उतने ही रहे। माने अगर हम 100 रुपया खर्चा करते थे चना में तो सस्ता हो गया, फिर भी 100 रुपया खर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चना ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा मिलेगा तो कितना ज़्यादा, तो 20 ऊपर नीचे माइनस करने का, तो 100 में 20 माइनस करेंगे 80 होगा, गुना 100, बस ऐसे 0 0 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 25% हमको ज़्यादा चना मिलेगा पहले से। क्लियर है। इसी तरह एक और क्वेश्चन जो बोले थे, आयत सब में भी रह सकता है ऐसा क्वेश्चन, हाँ तो आयत वाला देख लेते हैं, या त्रिभुज में भी रह सकता है। तो त्रिभुज वाला, त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो रहा है, बोल रहा आधार में 10% कमी हो रहा है, तो ऊंचाई बढ़ाना होगा। तो ऊंचाई में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि, अच्छा, तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ऊंचाई में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो। तो वही 10/10 घटाओ 100 में 90 हो जाएगा, गुणा 100, 0 0 कटेगा, 100/9 होगा, 100/9 मतलब भाग दीजिए, तो 9 का 9, 9 का 9, 1/9 भाग देने आता ही होगा, आप भाग दे सकते हैं ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 ट्रिक हो गया। चौथा में आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है। चौथा ट्रिक याद रखिएगा, चौथा ट्रिक अगर पूछ दे, अगर क्वेश्चन बता दे ए बी, दो का जिक्र हो रहा था यहाँ पे, तो ए और बी दोनों का प्रतिशत अगर बढ़ जाए, दोनों का प्रतिशत बढ़ जाए तो कुल वृद्धि कितना हुआ, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कुछ ऐसा समझिए कि 2 चीज़ बिक्री हो रहा है, दोनों का बिक्री में 10%, एक ठो में 15% बढ़ोतरी हुआ, तो टोटल में कितना % बढ़ोतरी हुआ, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे टोटल में % बढ़ी रहे तो कुल वृद्धि ऐसा लिख दे रहे, X% तथा Y% दोनों में वृद्धि, ठीक है, दोनों वृद्धि हो रहा है, X और Y दोनों अगर वृद्धि कर रहा है % में, तो कुल प्रतिशत, कुल वृद्धि प्रतिशत है ना, कुल वृद्धि प्रतिशत, अगर X Y दोनों, अगर ऐसे लिख दीजिए, अगर X और Y दोनों में वृद्धि हो रहा है, दोनों का % में वृद्धि हो रहा है, 2 टर्म है, दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। तो उसके लिए याद रखिएगा, एक ट्रिक होता है X + Y + XY/100%, बस ये याद रखिएगा, फॉर्मूला जैसा लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। अगर इसको बनाने में उतर गए ऐसा क्वेश्चन को, सिंपल जो तरीका होता है X मान के या 100 मान के जो बनाते, जो स्कूल में पढ़ाई होता है, वैसा अगर बनाने का चक्कर में पड़ गए तो समझिए बीत जाएगा 1 घंटा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा X + Y + XY/100%, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, काम हो जाएगा। इसी का दूसरा रूप, अगर दोनों में कमी आ जाए, X% तथा Y%, दोनों लिखे हैं, ठीक है, दोनों में कमी हो गया तो कुल कमी कितना हुआ, कुल कमी का प्रतिशत, अगर दोनों में कमी हो गया, X Y दोनों में कमी हो गया
तो कुल कमी का प्रतिशत निकालना हो तो x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, कमी हुआ दोनों माइनस होगा, x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। बोलिएगा यहाँ का है प्लस रह गया, अगर यहाँ माइनस हुआ तो देखो x भी माइनस हो रहा है वाई भी, तो माइनस माइनस ये गुणन है तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस से रहे। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं 100% क्लियरिटी के लिए क्वेश्चन बनाना जरूरी है। एक चीज़ और भी लिख लेते हैं तभी क्वेश्चन में आएंगे। छठा ट्रिक याद रखिएगा, इसी का रूप है ना, आप कह सकते हैं इसका ही अलग अलग रूप, ये दूसरा रूप तीसरा रूप। तीसरा रूप क्या कह सकता है कि हो सके कि एगो बढ़ रहा है एगो घट रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब x% में वृद्धि, x पे % वृद्धि हो रहा है और y% की कमी हो रही है तो कुल में क्या हुआ, टोटल में लाभ हुआ कि हानि हुआ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो x में वृद्धि और y में कमी, तो टोटल में या तो वृद्धि हो सकता है, दोनों हो सकता है, ऐसा में वृद्धि या कमी दोनों हो सकता है, कमी प्रतिशत, यानी इसका रिजल्ट में जैसे एगो चीज़ का बढ़ रहा है दाम, एगो का घट रहा है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा और बहुत ज़्यादा घटा होगा तो हो सके न्यूट्रल भी हो जाए, और ऐसा हुआ कि एकदम हल्का फुल्का ही घटा और ये बहुत बढ़ गया तो फायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा हुआ कि थोड़ा सा बढ़ा और बहुत ही कम हो गया, इसका मतलब कमी हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, हाँ इसका रिजल्ट वृद्धि भी हो सकता है कमी भी, तो इसमें से कुछ भी प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे, जहाँ वृद्धि हो रहा है x में वृद्धि हो रहा है तो x प्लस में रहेगा, y में कमी हो रहा है तो y माइनस में रहेगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, एक्स वाई बटा 100 याद रखिएगा, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। वो x में माइनस नहीं है क्योंकि x में वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी माइनस नहीं है तो कहाँ माइनस लगा, तो y में माइनस है ना तो प्लस माइनस माइनस लगा। ठीक है, यही वाला का एक और रूप हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि y में वृद्धि हो रहा है x में कमी हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, y% में वृद्धि, y में वृद्धि हो रहा है और x में कमी हो रहा है, x में कमी प्रतिशत हो रहा है, तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट जो है वो भी वृद्धि हो सकता है या कमी, कुछ भी है, तो उसका प्रतिशत में निकालना हो। देखो y वृद्धि कर रहा है x कमी हो रहा है तो x माइनस होगा प्लस y होगा माइनस एक्स वाई होगा बटा 100। इतना बात याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन खत्म कहानी हो जाएगा, आराम से बनेगा। तो y वृद्धि कर रहा है इसलिए y प्लस में है, x में कमी हो रहा है तो इसलिए x माइनस में है, और यहाँ पे तो दोनों है तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, इतना सा बात को याद रखिएगा, 4 एक ही रूप है। ठीक है, एक चीज़ को याद रखिएगा, अब जिसमें बढ़ रहा है वो प्लस में रहेगा, जो घट रहा है वो माइनस में रहेगा, दोनों घट रहा है तो दोनों माइनस में रहेगा। ठीक है, आते हैं, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन जैसे ऐसा रहेगा, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है। ठीक है, एक ही सामान में पहले 25% बढ़ा दिया, बाद में 20% बढ़ा 25% बाद में क्या बोला था, वो पहले तथा बाद में फिर 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने % की वृद्धि हुई। देखिए 2 बार बढ़ाने की बात हो रही है, एक्स भी वृद्धि माने वाई भी वृद्धि। ठीक, एक सामान है उसको शुरू में 25% का वृद्धि किया, 25% वृद्धि तीर ऊपर मतलब वृद्धि। ठीक है, वृद्धि, फिर उसी में 20% फिर से वृद्धि कर दिया, शॉर्ट में याद रखिए, तीर ऊपर कर दिया माने वृद्धि हो रहा है, 20% 25% वृद्धि हुआ, फिर 20% वृद्धि कर दिया माने बढ़ाने में बढ़ा रहा है। तो टोटल अगर देखें ओवरऑल शुरू से आखिर तक में तो कितना प्रतिशत बढ़ा होगा उसको बताना है। तो उसके लिए क्या बोले, इसको मान लो x, इसको मान लो y है, और ध्यान भी करते हैं वृद्धि हो रहा है तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 गुणा ने प्रतिशत। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं, लगा 25 प्लस 20 प्लस 25 और 20 का गुणा, 25 गुणा 20 बटा 100%। बस इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में आपका जितना समय बर्बाद होगा तो ज़्यादा बर्बाद नहीं करना, 0 0 काटो फटाफट, 2 25 10, फिर 5 25 25, खत्म हो गया। देखो 20 20 40 45 और 5 50, तो 50% आंसर, 50% बढ़ गया। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का एग्जाम्पल
किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है, आधार को 50% घटाया जाता है, जबकि उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है। क्या हो रहा है, घटने बढ़ने की बात हो रही है। आधार को हम उसको एक समान के चलते हैं, अभी आधार को 50% घटाया जा रहा बोल रहे थे, घटाया माने तीर नीचे, और वाई मान लेते हैं एक ठो को जो कि बढ़ रहा है। तो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। तो बढ़ोतरी हो रहा है तो ऊपर तीर। तो देखो एक्स प्लस में होगा, डाउन माइनस में होगा क्योंकि डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। वाई प्लस में होगा क्योंकि बढ़ रहा है। ठीक है, तो वहीं से लगा दो, एक्स माइनस में मतलब माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस है बटा 100 है प्रतिशत हो गया। माइनस एक्स माइनस माने 50, माइनस में प्लस वाई 20, फिर माइनस 50 और 20, 50 गुणा 20 बटा 100। ये 50 में 20 घटा दो, -30 बचेगा। ठीक है, और ये माइनस तो रहेगा, ये कट रहा है 0 0 0, 5 दूनी 10। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस यानी -40%। -40% मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट में कमी आ रहा है, क्योंकि तभी बताए थे कि अगर एक बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, इसका मतलब रिजल्ट में कोई जरूरी नहीं कि बढ़े, हो सके घटेगा बढ़ेगा भी, है ना। तो इसमें माइनस में आ रहा है, इसका मतलब बोलना है कमी हो करना होगा। ठीक है, इतना का 40% का इसका ऊंचाई है जो भी बोला था उसमें कमी करना होगा। जैसे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी बोल रहे हैं, कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो माइनस में आया, इससे भी जाहिर हो रहा है कि हाँ कमी होगी, कितना परसेंट। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि पंखों के मूल्य, पंखा का मूल्य है 20% वृद्धि हुआ, तो एक से ही मान के चलेंगे अभी हम, 20% वृद्धि हुआ तो वृद्धि में तीर उठा दो, उसकी बिक्री में 40% कमी आ गई। क्या हो गया, मूल्य वृद्धि हुआ तो इसका रेट जो बिक्री है उसमें 40% की कमी आ गई। लो भैया, दाम बढ़ाओगे तो यही नहीं होगा। तो बोला है आय पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो हाँ, नुकसान भी हो सकता है, फायदा में भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आय में इनकम, क्योंकि दाम बढ़ा है तो थोड़ा बिक्री में कम हुआ। अब इसको टोटल हिसाब करना है कि आखिर जो फायदा है वो हो रहा है या नुकसान हो रहा है। फायदा हो रहा है तो कितना परसेंट का, नुकसान हो रहा है तो कितना परसेंट। कहने का मतलब घुमा फिरा के बात वही है कि एक्स बढ़ रहा है तो एक्स प्लस में रहेगा, वाई घट रहा है तो ये माइनस में रहेगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस बटा 100। ठीक है, XY बटा 100 ये प्रतिशत। अब लगा दो x 20 माइनस 40 माइनस 20 गुणा 40 बटा 100। ठीक है, अब देखो फिर से 2 0 से कट गया, यहाँ 20 में 40 घटाएंगे तो -20, यहाँ -2 चौके 8, माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, तो जोड़ेंगे 28, लेकिन बड़ा में माइनस है तो लगाएंगे तो माइनस, माने वो 28% का कमी आ गया। ठीक है, दाम बढ़ा दिया तो उसका घाटा लग गया, 28% का क्या हो गया, घाटा लग गया। ठीक है, 28% की घाटा लग गई उसकी आमदनी में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, इसी से रिलेटेड। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य बोल रहा है 15% में की कमी आ गई। वॉशिंग मशीन है, एक्स मान के चलते हैं, कमी को 15% की कमी हो गई। ठीक है, फिर बोला है उसकी बिक्री में 20% बढ़ गई। तो अगला जो है उसको वाई मान लेते हैं, 20% बढ़ गए। अच्छा, बढ़ना को ऊपर तीर नीचे कर देते हैं, कमी हुआ था शुरू फिर बढ़ गया। तो बोला है इसमें धन के आगमन में क्या प्रभाव, माने वही फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कितना परसेंट फायदा नुकसान क्या हुआ बताओ हमको। तो चलो भैया, कमी कर रहा है तो एक्स माइनस में लगेगा। अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखने का है ना, हम तो समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। आपको क्या करना है, ऐसे जब भी क्वेश्चन रहे ये कमी हो रहा है ना, तो माइनस में लिखा है, ये बढ़ रहा है तो प्लस में लिखाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस माइनस अगर है तो प्लस माइनस माइनस कर देना है, फिर दोनों का गुना लिख देना है, दोनों का गुना बटा 100। ठीक है, अब ये 0 से 0 कटेगा, 2 5 10, 5 3 15। यहाँ देखो 15 में 20 घटाओ, 20 में 15, 5 बचेगा -3, माने 2% प्लस में आया, 2% मतलब लाभ होगा, 2% का होगा लाभ होगा। ठीक है, ज़्यादा घाटा नहीं, इसमें घाटा नहीं हुआ, 2% फायदे हुआ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना में। और चलिए एक और ट्रिक देख लेते हैं जो कि वो भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, याद रखिएगा। उसमें लिखिए कैसे, उसको कैसे याद रखिएगा। हाँ, ऐसा रहेगा, कोई वस्तु है, लिख दे रहे, कोई वस्तु है, उसमें पहले क्या हो रहा है, x% की कमी हुई, x% की कमी। फिर बाद में क्या किया, बाद में उसमें फिर x%, बाद में
अगर कमी किया तो घटे हुए मूल्य से, घटे हुए मूल्य से फिर x% की वृद्धि कर दिया, तो क्या होगा रिजल्ट, वो बताना है। दो तरह का इसमें भी सिचुएशन होगा। पहला तो ये पहले वस्तु का x% का कमी कर दिया, चाहे पैसा में कमी कर दिया या बिक्री में, कुछ भी कमी कर दिया, x% कमी कर दिया, फिर जी उससे जो रिजल्ट आया उसमें फिर x% की वृद्धि कर दिया। या ऐसा हो सकता है कि पहले कोई वस्तु है उसका x% दाम को क्या किया, बढ़ा दिया पहले, उसके बाद x% दाम बढ़ाया तो मतलब जितना हुआ, जैसे 500 था तो उसमें x% बढ़ा दिया तो हो सके 550 हुआ, तो 550 में फिर x% घटा दिया, बढ़ा हुआ जो मूल्य है ना उसमें फिर घटा दिया, x% घटा दिया जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसमें। ठीक है, तो क्या सेम जगह में आ जाएगा? नहीं, सेम जगह में नहीं आएगा, या तो घाटा होगा या तो नुकसान होगा। तो अगर कमी करके और वृद्धि किया तो घाटा होगा, और बढ़ा के घटाया तो फायदा होगा। ठीक है, जैसे ऐसे एग्जांपल समझिए, मान के चलिए 100 रुपया कोनो चीज़ का दाम है, हम उसमें क्या किए कि पहले दाम बढ़ा दिए 10%, क्या परसेंट? 10%। अब 10% बढ़ाएं तो आपको समझ में आता होगा कि 110 रुपया हो गया। मतलब अभी जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसमें फिर 10% घटाना है। इसमें कितना का पड़ रहा है? 10% घटाना है। तो इसका 10% घटावेंगे, इसका 10% तो क्या होगा? 10% इसका निकाल के देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 11 रुपया होगा। तो इसका 10% निकाले तो 11 रुपया होगा, 11 रुपया होगा। इसका 10% निकाले, 110 का 10% तो 11 रुपया हो रहा है। मतलब 11 रुपया घटाएँ, अब तो 11 रुपया घटा दो, तो पहले 100 था इसका मूल दाम, उसमें 11 रुपया अबरी घट गया तो बच जाएगा जमे 89 रुपया। ठीक है, अच्छा 101 हुआ ना, 101 में 11 रुपया घटा दो तो 0 0 है, क्या लिख रहे हैं? 110 ना, 110 में तो 99 रुपया, माने 1 रुपया का घाटा। याद रखिएगा, है ना, हमसे भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ऐसा जब भी रहे, x% में वृद्धि कर दिए, उसके बाद फिर उतने % घटा दिए, तो ना सोचिएगा कि फ़ायदा होगा, बल्कि पहले से बेसी नुकसान हो जाएगा। पहले जितना में थे उससे भी ज़्यादा, जैसे पहले 100 में थे 99 में पहुँच गए, तो पहले से भी ज़्यादा घाटा उसमें ऐसा में लगता है। अब इसमें देख लेते हैं, अगर कमी करने से क्या होता है, जैसे 100 रुपया मान के चलिए था दाम, हम 20% घटा दिए तो 80 रुपया होगा। फिर ये जो है उसमें 20% फिर बढ़ा दिए, 100 में 80% घटा, 20% घटा है तो इतना हुआ। अब 80 में 20% बढ़ा दिए तो 80 का 20% कितना हो जाएगा? तो 80 का 20% मतलब 8 दूनी 16 रुपया हो जाएगा। अब 16 रुपया बढ़ा दिए, 16 रुपया बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा? 80 प्लस 16 तो हो गया 6 9 96 रुपया हुआ। कै रुपया? 96, मतलब 100 मूल्य था 96, इसमें भी घाटा लग रहा है, इसमें 99, इसमें भी घाटा लग रहा है। तो क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? अगर कोई वस्तु है उसका मूल्य को पहले बढ़ा दिए, और जो बढ़ा हुआ मूल्य है उससे फिर वापस कर दिए उतना ही %, जितना बढ़ाए थे उतना ही %, घाटा लग जाएगा। अगर कोई वस्तु है इसको पहले बढ़ा दिए या पहले कम कर दिए, उसके बाद जो कम किए तो जितना पैसा आया उसमें फिर उतना ही %, जितना कम किए तो उतना बढ़ा दिए, फिर भी घाटा लगेगा। ठीक है, तो तरीका क्या है निकालने का? इसको क्वेश्चन समझ में आया होगा, घाटा लगेगा दोनों स्थिति में। ठीक है, अगर x बढ़ा दिए और फिर बढ़ा हुआ में फिर x घटा दिए, किसमें? बढ़ा हुआ मूल्य में, बढ़ा हुआ से फिर x% घटा दिए, दोनों सिचुएशन में नुकसान हो रहा है। कितना का नुकसान हो रहा है? तो x² बटा 100 कर देना है, सिंपल, x² बटा 100। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं, क्लियर होगा। एक टीवी का मूल्य बोल रहा है क्वेश्चन, एक टीवी का, जैसे एक टीवी का मूल्य है 40% बढ़ा दिया, क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं। एक टीवी का मूल्य जो है पहले क्या किया? 40% बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया, तो बढ़ा को हम 13 ऊपर कर दे रहे हैं। 40% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को, फिर जितना बढ़ा उससे फिर 40% कम कर दिया जाए, है ना, बढ़ा दिया, फिर बढ़े हुए मूल्य से, बढ़े हुए मूल्य, ये वर्ड याद रखिएगा, बढ़े हुए मूल्य, जो बढ़ा उससे, है ना, बढ़े हुए मूल्य से फिर 40% का कर दिया वापस कम।
तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई ये बताना है। तो जाहिर सी बात है क्या समझ में आएगा, घाटा लगेगा। जब भी ऐसा बढ़ा के घटा रहा है ऐसा सिचुएशन में, या घटा के बढ़ा रहा है वैसे दोनों सिचुएशन में अभी बताएं घाटा लगा है, माने हानि होगा। कितना हानि होगा पता नहीं, चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर बटा 100 कर देंगे। एक्स स्क्वायर माने 40 का स्क्वायर बटा 100, तो 40 का स्क्वायर 4 चौके 16, 100 बटा 100, 0 कटा 16%। कितना 16% की कमी होगी। ठीक है, तो क्या लिखने कमी, सेम प्रतिशत जब भी घटे बढ़े तो कमी है ना, कमी होगी 16% की कमी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक था। इन सभी ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अभी सिलेबस जेटेड का क्लियर नहीं आया है, तो बुक भी वैसा कुछ खास नहीं मिला है, इसलिए ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं। खैर जो जेन्युइन सिलेबस होता है उसके अनुसार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन देखेंगे। अब जितना भी ट्रिक है ये सब ट्रिक याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम उठाएंगे कहीं से, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अभी जितना भी ट्रिक बताएं उन सभी से मिला जुला के क्वेश्चन देंगे ताकि आपको और क्लियर हो। उसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक और वीडियो हो सके तो इसका मिलेगा जिसमें ये सब का उपयोग, जितना भी ट्रिक बताएं या कुछ और भी ट्रिक है वैसा क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। अगर वैसा क्वेश्चन इससे हट के कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसको कैसे लगाएंगे, उसको कैसे बनाएंगे, उसको भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।